So Quina, now we are finally saying goodbye to Sonmarg and these ice-capped mountains. Yeah. Wish us good luck so that we can go ahead. We stayed here at Hotel Burzman. It was a home for us for like 14 to 15 hours where we could rest and we could recover. You ready? Okay, then I'm just sitting on the bike now. You can push. That was very smooth. Yo. Sonmarg Indian Army welcomes you. Okay. So this is the marketplace of Sonmarg. सारी चीज़ें हमको यहीं से मिल जाती है. खाना पीना आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगा. Would have been a little cheaper if we would have stayed at this place. पर yesterday we did not really have much time कि हम लोग कोई place के बारे में explore कर सके. We both were not completely fit, so we had to make that call, and we had to stay at the first place that we knew. एंड जिसके रिव्यूज़ और ये सब कुछ हम लोग ने यूट्यूब पर से हम लोग ने सुना था, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए. फाइनली नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ले. मेरे दिमाग में खुराफाती चीज़ तो आ रही है. ओह वाओ, द खुराफाती थिंग इज़ ले इज़ 8 hours फ्रॉम हियर एंड आई नो कि पीछे का रास्ता बहुत ही अच्छा है. सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट कारगिल और द्रास और लामायुरू, I might think of completing the entire stretch, but I'll make that call once I'm able to pass Zojila. That is the snow on the mountain. It's all covered with mud. मतलब इसलिए पता नहीं चल रहा है, इसलिए पता नहीं पड़ रहा है. But those are snow covered mountains. मतलब जो नीचे जो दिख रहा था. Yeah, so Leh is 341 kilometers from here. The ultimate destination, जिसके लिए हम लोग ने इतना बड़ा ट्रिप किया है, इतना बड़ा पागलपन किया. Like so many people on the way, they were wondering कि कैसे दो लोग कैसे, मतलब क्यों गुजरात से क्यों बाइक पे. Like I don't know why. I just wanted to do it. And glad that I'm here on a bike, my bike. No, हमारे बाइक का नंबर है 1705 and what it means is 17 is her birth date, 05 is my birth date. So we're finally doing this. 1705 are doing this together, the Ladakh trip. In fact मैंने ये बाइक परचेज़ किया था for this reason, that I could travel to make a trip to Leh Ladakh on my bike. बहुत सारे ऑप्शंस थे उस टाइम पे बाइक्स के, बट दिस वाज अ व्हीकल जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था. मतलब पावर इसका अच्छा है, सीट हाइट इसका लो है विच आई नीड, ठीक है. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसका जो वेट है, इट्स वेरी लाइट. Wow, look at that view. Indus का पानी completely blue and there was this glacier जो उसके just adjacent था. Just fascinating. ये ट्रक से थोड़ा दूर रहूँगा मैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कुछ भी गिर जाए नीचे.
थिंक जोजिला की चढ़ाई चालू हो गई है। रोड का क्वालिटी थोड़ा थोड़ा डिटेरियोरेट होना चालू हो गया है एंड इट्स गुड कि अभी ऐसे ऊपर तो अजीब से बादल दिख रहे हैं मुझे। आई जस्ट होप कि ये हमें पास करने दे, परेशान ना करे बस। पीछे एक्चुअली आज थोड़ा सा लगेज मैंने कम कर दिया है। वी वर ऑल्सो कैरिंग a sleeping bag because we were not aware of the atmosphere that we might get, और अगर ज़्यादा ठंड लगी तो उससे बचने के लिए we needed to have some protection and sleeping bag इतना ज़्यादा जगह रोकता नहीं है। थिंग इज़ वो sleeping bag हमने बांधा था on the bag जो कि मैंने पीछे टॉप रैक पे रखा है, उसके ऊपर मैं स्लीपिंग बैग रख देता था एंड देन आई यूज्ड टू कवर इट अप विद द प्लास्टिक एंड इट स्टेड लाइक दैट। कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसमें, बट मैं एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कैरी कर रहा था विच अगेन आई हैड केप्ट इट देयर एंड रेड बुल की 3-4 बॉटल्स थी मेरे पास, अगेन आई हैड केप्ट इट देयर इन दैट ब्लैक बैग। सो व्हाट हैपेंड वाज मे बी बिकॉज ऑफ द बंजी कॉर्ड्स की वजह से पहले तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो था वो फट गया, देन द सेम हैपेंड विथ वन ऑफ द रेड बुल्स। अच्छा है उसने कपड़े इतने ख़राब नहीं किए क्योंकि कपड़े मैंने पॉलीथीन में रखे थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैंने कुछ लगेज वहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस किया एंड आफ्टर द रिडक्शन वो थोड़ा सही हो गया एंड आई कैन ऑल्सो फील इट। जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे उसका असर भी पता चल रहा है। येस, वी नीड द सनशाइन टू स्टे विद अस। जोजिला पास के लिए अभी 9 किलोमीटर बचा है एंड आई थिंक वी हैव डन 11 और 12 किलोमीटर स्टिल नाउ। अभी तक तो एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन। आई जस्ट होप इट स्टेज लाइक दिस। वैसे सामने से जो कार्स आ रही है उनमें मुझे आई डोंट थिंक दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स लाइक द रेन्स, और उनके टायर्स पे मुझे कीचड़ भी नहीं दिख रहा। सो दैट्स अ गुड साइन। In fact, that's a very good sign. Yeah. Blind spot था, so I was not really sure if I should overtake or not. So that is a time when हिल के जो ड्राइवर्स होते हैं ना वो स्पेशली इस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। Wow. Look at where they are standing. What a beautiful place is that. Looks amazing. हिलना ड्राइवर्स। Oh wow, the Black Mountain has started to come. Excitement has started to increase.
1700 किलोमीटर हम लोग ने ड्राइव किया है, इस फॉर दिस रीज़न कि हम लोग इन माउंटेन्स के अंदर यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली ड्राइव कर पाए. दैट इज़ व्हाई वी आर हियर. यस, एंड द कोल्ड ब्रीज हैज स्टार्टेड टू कम. ये डीकैथलॉन के जो शूज़ जो मैंने जो पहने हैं, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई चोज देम. दे आर परफेक्टली वाटर रेजिस्टेंट. और वो इवन मुझे थोड़ा सा वार्म्थ भी देते हैं. माई ट्रबल इज़ दैट मुझे सबसे पहले ठंड पैर में लगती है, आई मीन इन माई फीट. वंस दैट हैपन्स, या सो वंस दैट हैपन्स, yeah, once that happens it becomes very difficult for me to resist the cold. जैसे मुझे मेरे legs पे I am feeling that the wind is chilly, it's cool. I won't say it's cold, it's freezing cold, no it's not. Yes, but it's cool. Okay, so this is what the people say when they say Zozila अपनी औकात पे आ गया. So this is what happens at Zozila. अगर बारिश अगर गिरी हो तो all this becomes slush, becomes extremely difficult, but the weather gods are with us. और मुझे सनलाइट बार बार दिख रही है. हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सनलाइट आ रही है. So अभी तक it has been perfectly fine. बाइक डज फील हैवी विद ऑल द लगेज. वो जब कोई भी हिल राइड होता है, जब मुझे इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, तब मुझे वो एक्सेसिवली फील हो रहा है. यस, टू मेक श्योर कि बड़े बड़े पत्थर से हम लोग थोड़ा सा दूर रहें. एंड वी क्रॉस इट स्मूथली. आई वांट अ प्लेस जहाँ पे मेरे आगे कोई ट्रक ना हो. Why? Why does he want to drive at that place? एक तो सलिया लेन जाए. Yeah, this has happened with me once. There was a tractor, और उस ट्रैक्टर में टायर्स रखे थे. 2 टायर्स they just rolled down on me. ठीक है, बहुत साल पहले की बात है. बस डिस्कवर पे था या डीओ पे था, आई डोंट रिमेंबर, बट डिड हैपन. 2 टायर्स, एक मेरे लेफ्ट से गया, एक मेरे राइट से गया. सिंस देन जब भी मुझे ऐसा कोई व्हीकल दिखता है जिसके अंदर ओके अगेन, ये मैंने जितने लोगों के भी वीडियोस देखे ना जोजिला के, इतने ट्रक्स मैंने किसी के में भी नहीं देखे जितने मैं मेरे में दिख रहा हूँ. वाह, the entire valley is visible. આવું હોવું જોઈએ ને. Queen, are you fine? Slowly and steadily, we are crossing the Zozila Pass.
मैंने कुछ गिना था कल रात को मैप्स पे कि ऐसे 8-9 बैंड्स है, हेयरपिन बैंड्स. आई वॉज गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर वहाँ पे स्लश हुआ तो हाउ डू आई हैव टू ड्राइव. ऑल्सो वॉन्टेड टू सी द रोड. जो रोड मैंने देखा था और ये जो मैं देख रहा हूँ और जो यहाँ पे जो मैं देख रहा था और जो यहाँ पे जो है या at Zozilla here we are, and we can see a snow wall right next to us, right next to the vehicle is parked. Veena is playing with the snow. She's showing me the snow. Don't throw it at me. Fresh water from the glacier itself. Look at the flow. First snow walls for us on this trip, and now we have to cross this water crossing. નાઇસ એન્ડ ઇઝી. આ માઉન્ટેન્સ જોઈને મને એવું લાગતું હતું કે લોર્ડ ઓફ ધ રિંગ્સ જેવું લાગે છે. ગેટ્સ ઓફ મોડરમાં આવા માઉન્ટેન્સ હતા. લુક એટ ધ વ્યૂ એન્ડ ગેટ્સ ઓફ મોડોર. હિયર વી કમ. લોર્ડ ઓફ ધ રિંગ્સ. ક્વીના. લોર્ડ ઓફ ધ રિંગ્સ. It's completely dark now, and Vinay is saying that now this reminds her of Lord of the Rings if you look at the sky and the mountains there.